हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा मैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर S7 एग्जाम्स कब से रहेंगे और सर हमारा सिलेबस कितना पढ़ना होगा। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, S7 की एग्जाम्स की अगर आप बात करें तो आपके S7 एग्जाम्स है अक्टूबर के महीने में, लास्ट वीक में 24 से लेकर 31 या 21 या 31 तक आपको टाइम टेबल दिया गया है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कैलेंडर। क्योंकि गवर्नमेंट एक कैलेंडर रिलीज करती है स्कूल शुरू होने से पहले, और सभी प्रोग्राम्स उस कैलेंडर के थ्रू ही इंप्लीमेंट होते हैं। उस कैलेंडर में डीपी डिटेल्स ऑलरेडी कंप्लीट रहते हैं कि FA1 कब लेना चाहिए, FA2 कब लेना चाहिए, FA3 कब होगा, S7 कब होगा, फर्स्ट टर्म हॉलीडेज कब होंगे, सेकेंड टर्म हॉलीडेज कब होंगे। और आपको पता होगा फर्स्ट टर्म हॉलीडेज भी सितंबर के लास्ट वीक में आपको दिए गए हैं, और मे बी 21 या 22 सितंबर से लेकर 1 या 2 अक्टूबर तक या 3 अक्टूबर तक। ऑलरेडी मैंने उसके लिए वीडियो अपलोड किया है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके अंदर सभी डिटेल्स मैंने अपलोड किया है। तो उसी कैलेंडर के हिसाब से आपको इंप्लीमेंट होगा अक्टूबर लास्ट वीक में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या जो S7 एग्जाम्स होंगे सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए एज यूजुअल रहेंगे, या सिर्फ आप जो कह रहे हो हैदराबाद के लिए? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल तेलंगाना के लिए वही डेट रहेगी। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, बस इतना ही। 21 22 अगर 21 में हैदराबाद में है तो हो सकता है एक दिन पहले दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो या एक दिन बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो। ये डेट जो दी गई है इसमें भी एक आध दिन एज आगे पीछे होगा। 99% यही डेट रहेगी, क्योंकि कैलेंडर जो गवर्नमेंट की तरफ से ईयरली कैलेंडर रिलीज करते हैं उसके हिसाब से जो आपका 22 अप्रैल लास्ट वर्किंग डे है, वो 22 अप्रैल तक सभी चीजें कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उसके हिसाब से ही कैलेंडर बनाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ भी रहे हैं कि सर हमको FA1 का पेपर का क्वेश्चन पेपर दीजिए, FA1 के क्वेश्चन दीजिए। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, FA1 के क्वेश्चन देना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि स्कूल पे डिपेंड होता है, वो आपके टीचर्स पे डिपेंड होता है कौन सा लेसन चूज करे, कितने लेसन चूज करे, उन पे डिपेंड होता है। हर स्कूल में डिफरेंस टाइप के पेपर्स होते हैं। कोई स्कूल में एक चैप्टर होता है, कोई स्कूल में एक चैप्टर होता है। तो ये डिपेंड करता है स्कूल के टीचर्स पे। FA1 में किस तरीके के क्वेश्चन दे, कैसे क्वेश्चन दे, कौन से चैप्टर में दे, ये डिपेंड करता है, इसलिए इम्पॉसिबल है। S7 के सभी के एज यूजुअल रहेंगे, वहां पर हम दे सकते हैं। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर S7 का पेपर भी हमको होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चाहिए, क्या S7 पेपर सेम रहेगा? देखिए डिस्ट्रिक्ट का पेपर, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का पेपर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, सिलेबस वही रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वही रहेंगे। ये अच्छी तरह आपको ध्यान में रखना है। सिलेबस वही रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही रहेंगे। क्वेश्चन पेपर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 80-90% एज यूजुअल रहेगा, क्योंकि DCEB में क्वेश्चन पेपर छपता है, डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट कॉमन है, डिस्ट्रिक्ट मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक बोर्ड होता है, वो बोर्ड वाले इस पेपर को प्रिंट करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंस पेपर होता है। लेकिन SSC का पेपर जो होता है 10th क्लास SSC, आप जो बोर्ड एग्जाम लिखते हैं कॉमन एग्जाम रहता है, कॉमन बोर्ड एग्जाम कहते हैं उससे हर डिस्ट्रिक्ट का पेपर वो एज यूजुअल रहेगा। तो मेरे स्टूडेंट्स, आपके लिए S7 एग्जाम्स अक्टूबर लास्ट वीक में है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना है, उसके लिए पढ़ना है, और बहुत अच्छे से पढ़ना है शुरुआत से ही। 70% सिलेबस आपको S7 में होगा, जस्ट 30% सिलेबस रिमेनिंग आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बचेगा। 70% सिलेबस आपको S7 में रहेगा, ज्यादातर वक्त आपको S7 में ही मिलेगा। तो उसके हिसाब से शुरुआत से मेहनत कीजिए, एक स्ट्रैटेजी प्लान के थ्रू मेहनत कीजिए। ये मत सोचिए कि हम एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे, S7 आएगा तो तब सोचेंगे, S7 में पढ़ने की कोशिश करेंगे।
ये बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि कभी भी एक साथ पढ़ना नहीं होता है। एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट आपके नहीं, सारे सब्जेक्ट आपके पढ़ने हैं। बहुत मैं भी मेरे चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट अपलोड करते जाऊंगा। हाँ, एक और बात आपके लिए, ये जो मैंने मैथमेटिक्स फाइनल टच बुक लिखी है, आपके लिए बेस्ट बुक है। आपके हिसाब से ही मैंने इसको लिखा है, और एक बार जरूर लेकर देखिए। ये है सेकंड लैंग्वेज तेलुगु, 100 रुपीज की बुक है, 250 रुपीज की है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स हो तेलंगाना के, ये दोनों बुक्स आसानी से मंगा सकते हो। कैसे मंगाना है इसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, क्लिक कीजिए, वहां पर एक वीडियो मिल जाएगा, सारे डिटेल्स अभी तक आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक मंगाए हैं, सभी का पॉजिटिव रिस्पांस है। आपके लिए बेहतरीन बुक है, बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके मैंने लिखी है बुक ये, और सभी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी के हिसाब से सभी इसके अंदर स्टेप्स रहेंगे। वो इजी वे में मैंने सॉल्व किया है, कमर्शियल वे में बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन या तेलुगु का कोई भी आंसर आपको नहीं मिलेगा। आपके हिसाब से ही रफ वर्क के साथ आपको मिलेंगे। एक बार अपने साथ रख के देखिए, 250 रुपीज में 2 बुक्स है, एक बार आप लेकर जरूर देखिए, उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर आपकी बुक का एडवर्टाइज, बिल्कुल जिस जरूरत नहीं, अगर एडवर्टाइज करना होता तो बहुत सारा उसका प्राइस में शायद रख के मैं बेचता, ऐसा नहीं है। जस्ट उसका डीटीपी और प्रिंटिंग के जितने पैसे उतने ही मैं आपको रेट लगाया हूं, ताकि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इन बुक्स को हासिल करके पढ़ सके, सभी स्टूडेंट्स तक मेरे बुक्स पहुंचे, यही मेरा इंटेंशन है। उसी इंटेंशन के साथ मैंने इसको प्रिंट करा है, और बहुत ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक परचेस किए हैं तेलंगाना के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, S7 के एग्जाम से आपको टाइम टेबल मिल गया होगा, और इम्पोर्टेंट रही, इम्पोर्टेंट की बात मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट भी अपलोड करूंगा। बस आप साथ दीजिए, रेगुलर आपके लिए वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं, उन रेगुलर वीडियोस को एक आध बार देख लेते जाइए, ताकि आपको रिवाइज हो सके, रिवाइंड हो सके, क्योंकि हम आगे पढ़ते जाएंगे तो पीछे भूलते जाएंगे। ये इंसानी फितरत है, तो उसको दूर करने के लिए हमको चाहिए कि उसका रिवीजन भी हम करें। और रिवीजन कैसे करेंगे, बहुत सारे बातें हैं बात करने के लिए, और बातें हम बाद में करेंगे।